हाँ, स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 2। पार्ट 2 में साइन कन्वेंशन दे रखा है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन जो मैथ्स में बनाते हो वही है ना। और मान लो यहाँ पर रखा गया है शीशा और ये पोल है। अब समझना, सबसे पहले दो चीज़ें चेक करी जाती है, एक तो डिस्टेंस और एक साइज, यानी कि हाइट, है ना। हाइट, ये सब चीज़ें चेक करी जाती हैं। अब डिस्टेंस आपका इस पोल के रिस्पेक्ट में नापा जाता है। आपका ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रहेगा, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यू से। और अब इमेज डिपेंड करती है आपकी कहाँ बन रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इधर तो होता है नेगेटिव डिस्टेंस और इधर होता है पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इस साइड रहेगा हमेशा, है ना। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ये तो फिक्स है। अगर जबरदस्ती यहाँ रखा जा रहा है तो बात अलग है ना। तो अब क्या करते हैं, ये यहाँ अगर इमेज यहाँ बनती है, इमेज के डिस्टेंस को हम वी बोलते हैं। तो अगर इस साइड बनती है तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर इमेज इस साइड बनती है तो वो नेगेटिव ली जाएगी। सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। उससे याद रखो, एक्स इस तरफ प्लस होता है और इस तरफ माइनस होता है। अब बात करते हैं साइज की। तो साइज के लिए क्या होगा? अगर ऊपर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे है तो वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा वैसे ऊपर ही होता है, तो वो पॉजिटिव रहता है हमेशा। और इमेज अगर आपकी इन्वर्टेड है तो नेगेटिव आएगा, और अगर ऊपर बन रही है तो इरेक्ट है तो पॉजिटिव आएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसे मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। 1/v + 1/u = 1/f। v का मतलब हो गया इमेज का डिस्टेंस, u का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f का मतलब हो गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हम रेडियस को हाफ करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मैग्निफिकेशन, m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स छोटी या बड़ी है। अगर 1 से ऊपर वैल्यू आती है तो इसका मतलब इमेज बड़ी बन रही है, और अगर 1 से छोटी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब इमेज से छोटी बन रही है। फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर रखते हैं हाइट ऑफ इमेज और नीचे रखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर सिंपली -v में u से भी हम बता सकते हैं, जज कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले को हम तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कोई 3 चीज़ दी गई हो 4 में से, और चौथी चीज़ आपको पूछी जाए। तो इसे हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, इसे हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बोलते हैं, और इससे पहले जो पढ़ा ये हमारा साइन कन्वेंशन है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे क्या कह रहे हैं। अब आ गया भैया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए जरा समझते हैं कि क्या रहेगा केस, है ना। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, अब समझते हैं रिफ्रैक्शन। एक्चुअली में क्या होता है, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर ग्लास कुछ भी हो सकता है, ये मीडियम सेकंड है, फिर एयर आ गई। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। देखो, जानी चाहिए थी ऐसे, चली गई ऐसे, ठीक है। फिर जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन चली गई ऐसे, ठीक है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। ये हमारी नॉर्मल है। अब एंगल आई, और यहाँ पर क्या होगा? एंगल आर, ठीक है। और ये वाला एंगल जो होता है एंगल ई, ये कहलाता है। आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। वो रिफ्लेक्शन था, है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया। और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। प्रॉपर्टी वही है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? थोड़ी सी चेंज हो गई। पहली प्रॉपर्टी में तो ये था इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल्स और इमरजेंट रे तीनों सेम प्लेन में होती है, तीनों चारों सेम प्लेन में होती हैं, बाहर दूसरे प्लेन में नहीं जाएंगी। वो एक्स वाई में तो एक्स वाई, वाई जेड में तो वाई जेड, जेड एक्स में तो जेड एक्स, ठीक है, पहला वो केस। सेकंड, साइन एंगल निकाले अगर हम आई का, और साइन एंगल निकाले हम आर का, तो उनका रेशो हमेशा फिक्स आता है। क्या आता है? फिक्स। इसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आने के चांस भी। स्नेल्स लॉ बोलते हैं। साइन तो आप सीख चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, है ना। और अब नहीं सीखा है अभी तक तो आई जाएगा, आपका टेंशन मत लो, ठीक है। अब बात करते हैं इसी चीज की। तो साइन आई अपॉन में साइन आर से एक प्रॉपर्टी पता लगती है मीडियम की, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें ये शो करती है कि आखिरकार किस एंगल पे लाइट आने पर कितने एंगल पे उस मीडियम के अंदर वो चीज लाइट मुड़ जाएगी, है ना। एक तरीके से ये बताती है कि कितना ज्यादा मुड़ गई। कहीं कहीं जगहों पे आप 12th क्लास में जाओगे तो वहां न्यू से भी डिनोट करते हैं। तो आप अभी आपके एनसीईआरटी में एन से डिनोट है तो एन से डिनोट करो, समझो। अब देखो लिखने का तरीका, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, है ना। या फिर मान लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं, तो होगा क्या? देखते हैं अपन। सिंपल निकालने का तरीका क्या है वो देखो, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट एयर पहले रखेंगे, और जिस मीडियम का हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रखे हैं, निकालेंगे मतलब उसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे रखेंगे ग्लास में। तो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है।
समझ रहे हो ना, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो ऊपर आएगा और जिसका निकाल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी लाइट की स्पीड उसमें नीचे आएगी। एक और चीज, अगर मैं उल्टा कर दूं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर और इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, अगर उल्टा कर दूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। या फिर बोल सकते हैं उल्टा हो जाएगा ना, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में ऊपर आ जाएगी और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी टेबल जो है दे रखी है एक, है ना, उससे हम ये जज कर सकते हैं कि लाइट की स्पीड किस में कम होगी किस में ज़्यादा होगी। यहाँ देखो ये सारा समझा दिया, यहाँ देखो ये दे रखा है, सबसे कम एयर में है और सबसे ज़्यादा डायमंड में है। इसका मतलब एयर में स्पीड बहुत तेज होती है लाइट की, और अगर डायमंड में बात करो तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, 2.42 टाइम्स स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आता है कि डायमंड का 2.42 पीएच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है एज कंपेयर टू एयर उसकी स्पीड जो है 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, वैसे हम जनरली एयर के रिस्पेक्ट में ही नापते हैं सारी की सारी। चलो ये भी हो गया हमारा, आगे चलते हैं। अब लेंस आ गए भैया, लेंस 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 लेंस। अब जिस तरीके से आपके मिरर थे उसी तरीके से हमारे लेंस होंगे। 2 लेंस होते हैं, ये कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं आपके मिरर के। तो ये है कॉन्वेक्स टाइप का और ये है हमारा कॉनकेव का। यहाँ पे थोड़े फीचर्स उल्टे हैं नाम के हिसाब से। ठीक है, ये लेंस है। ठीक है, ये हमारा कन्वर्जिंग होता है, मतलब जो भी रेज आएंगी सारी एक ही पे फोकस कर देता है। और ये डाइवर्जिंग होता है, दूर दूर फैला देता है, रायता फैला देता है। तो अब इनके भी भैया वही रे डायग्राम बनेंगे। तो उससे पहले टर्म समझते हैं इनके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो दोनों में टर्म समझा देता हूँ क्या क्या आएंगी। ये ऐसे, इस बार ओ है बिग पोल की जगह क्या है, ओ को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस सेम है जो पहले थी, है ना। अब और कर्वेचर भी सेम है, ए बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो ना, तो यहाँ फोकस अब 2 आएंगे। पहले टाइम पे आते हुए मिरर ये पड़ रहा है तो इसका फोकस और इसका कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसमें ना क्या लिखा है, 2F भी लिखा है, बात एक ही है, सी की जगह 2F लिख दिया। अब सेम इसका बनेगा F और 2F, सेम F 2F F 2F दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये बन रहा। अब पहले नंबर पे जो पड़ता है उसी के हिसाब से नंबर करी गई है। यहाँ पे F1 पहले पड़ रहा है, F1 पहले पड़ रहा है तो ये लिख दिए गए। ठीक है, और क्या चीज़ें थी भैया, और क्या चीज़ें थी, और तो कुछ था ही नहीं यार, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही थी, है ना। अब पढ़ते हैं इनके रे डायग्राम, है ना। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स के पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स के 6 हैं आपके जैसे उसमें थे, तो एक एक करके समझते हैं। ये बन गया कॉन्वेक्स, ये बन गया ओ। अच्छा प्रॉपर्टीज़ भी तो पढ़नी है अभी पहले। प्रॉपर्टीज़ वही सेम है कि अगर पैरेलल आएगी तो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। इस बार जो है पार चली जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा इनके अंदर, क्या होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है अब। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, ओ से जाएगा तो ओ से सीधी पास हो जाएगी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर फोकस से जा रही है कोई लाइन तो वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और बस 3 यही प्रॉपर्टी थी, चौथी तो कुछ है नहीं इसके अंदर। ऐसे इसके अंदर देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी। पहली इन्फिनाइट वाली थी ना पहली, तो इन्फिनाइट वाली आई ऐसे मुड़ जाएगी कि वो पीछे करेंगे तो किससे पास होगी, फोकस से। दूसरी, अगर फोकस से जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, टकरा कर पैरेलल हो जाएगी, शू पैरेलल हो गई। और तीसरा, अगर ऑप्टिकल से जा रही है तो सीधा पार हो जाएगी। ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी बस इसके अंदर। अब डायग्राम की बात करते हैं, तो डायग्राम पढ़ते हैं। ये डायग्राम ऐसे आएगा, पहला रखा इन्फिनाइट पर। इन्फिनाइट पर अगर रखोगे तो कहाँ जाएगी भैया, कहाँ, फोकस पर, है ना। कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी। देखो दिखाता हूँ, ये रही, यहाँ पर देखो ये सारी कहाँ जा रही है, फोकस पे जा रही है। और क्या क्या बनेगा इसके अंदर, ये देखो इन्फिनिटी पे रखा, फोकस F2 पे बन रहा है, साइज छोटा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, तो क्या क्या होगा, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, इमेज जो बन रही है वो बन रही है F2 पर। ठीक है, F2 नाम लिख देना इसका। साइज की बात करें तो पॉइंट साइज है, और अगर नेचर की बात करें तो इस बार इस तरफ जो है आपका वो रियल एंड इन्वर्टेड कहलाएगा। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ, सेकंड डायग्राम बनाते हैं। टिशुम 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 टिशुम। अब कहाँ रखना है भैया, 2F से पहले, 2F1 से पहले, 2F1 से पहले रखा, पहली गई पैरेलल, टकरा के किससे चली जाएगी, F2 से। ठीक है, दूसरी जाएगी O से, तो O से सीधा पार हो जाएगी। ये कहाँ पर बनेगी आपकी, दिखा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा उसके अंदर ना विजिबल कराना थोड़ा मुश्किल है। ये वाला देखो, है ना, ये गई सीधा और कहाँ से पास हो गई, फोकस से। और एक गई O से सीधा पार हो गई, किसके बीच में बन रही है, F2 और C2 के बीच में। तो टेबल देखो जरा, टेबल नोट करेंगे। तो कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट हमने, 2F1 पे रखा है, 2F1 से पहले।
F2 टू F2 के बीच में बन रहा है, साइज छोटा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। चलो अब तीसरा देखो, तीसरा अब कहाँ रखी, 2F1 पे रखी। एक लाइन गई सीधी जो पास होगी आपकी फोकस से, और दूसरी गई ऑप्टिकल सेंटर से, और जाकर कहाँ बन रही है, 2F2 पर बन रही है, ठीक है। कहाँ बन रही है, 2F2 पर। तो जरा देखो टेबल में क्या आएगा, F1 पे रखी, 2F2 पे गई, ठीक है, साइज सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आ जाओ चौथा केस देखो, 2F1 और F1 के बीच में रखी है ऑब्जेक्ट को, गई पैरेलल फोकस से पार, ओ से गई सीधी, कहाँ बन रही है, 2F2 के पार बन रही है, और साइज बड़ा है ना, 2F2 के पार बन रही है, बड़ा साइज है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वाला ये केस है, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये वाला केस। अब F1 पे रखी, एक गई लाइन F2 से पार, एक गई O से, इन्फिनाइट पर जाकर मिलेंगे, तो इमेज हमें वहाँ पर मिलने वाली नहीं है। तो क्या लिखा है देखें जरा, लिखा है भैया कि फोकस पे रखी, इन्फिनिटी पे जाएगी, इमेज नहीं फॉर्म होने वाली यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा साइज हो जाएगा ना, तो वो लेंस में दिखेगा ही नहीं आपका, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट इसमें देखते हैं। इसमें थोड़ा सा लोचा है, F1 के पार रखी, पैरेलल गई फोकस से पास, देखो से गई, ये कभी आगे जाके मिलेंगे नहीं, गैप बढ़ता चला जाएगा, तो इनको पीछे वर्चुअली मिलाया जाता है, और यहाँ पर बनती है 2F1 से पीछे, है ना। तो क्या लिखा है देखो जरा, देखो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी, सेम साइड पर बनेगी, साइज बड़ा होगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, उल्टा केस हो गया जैसे कॉनकेव मिरर में हुआ था, है ना। चलो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स के सिर्फ दो ही हैं, पहला इन्फिनिटी पे रखा तो ऐसे मुड़ गई जहाँ फोकस से पार होगी, है ना। ये देखो एक लाइन ये है, एक लाइन है, ऐसे मुड़ गई कि फोकस से पार होगी। तो क्या लिखेंगे इसका हम, देखो इसकी टेबल में, ये देखो इन्फिनिटी पे रखा है, फोकस पे बन रही है, छोटा साइज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा केस देखो, कहीं पर भी रख दो, है ना, 2F1 के बीच में कहीं पर भी रखोगे तो एक गई ऐसे मुड़ जाएगी फोकस से, और एक ऑप्टिकल सेंटर, तो F1 और O के बीच में बन रहा है, F1 और O के बीच में बन रहा है, साइज छोटा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके अलावा और कोई केस नहीं होते हैं आपके, ठीक है। कहाँ यूज़ होते हैं ये आपके चश्मों में इस्तेमाल होते हैं, सिंपल सी बात है ना। चश्मों के अंदर आप लेंस का इस्तेमाल करते हो, और भी टेलीस्कोप वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है, पेरिस्कोप में भी लगा सकते हैं आप, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, है ना। चलो अब बात करें लेंस फॉर्मूले की, तो सेम है, बस थोड़ा सा चेंज क्या है, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, मिरर में प्लस था और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सेम है, बस -V/U की जगह क्या आ जाएगा, +V/U आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारा सेम है, कोई दिक्कत वाली नहीं है ना। हाँ, अगर मैं बात करूँ कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो क्या रखी जाती है आपकी, नेगेटिव रखी जाती है, और कॉन्वेक्स की रखी जाती है पॉजिटिव, ठीक है। लास्ट टॉपिक बचा है पावर ऑफ लेंस, वो ऐसे ही समझा देता हूँ। हर एक लेंस की पावर होती है कि वो लाइट को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है, और वो निकालने का तरीका है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। याद रखना फोकल लेंथ हमेशा मीटर में रखनी है यहाँ पर, तो जो भी सोल्व करने पर आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट डियोप्टर में देगा, किस में देगा, डियोप्टर में। जैसे आपकी आंखों का नंबर भी होता है ना, प्लस का, माइनस का, इस तरीके से होता है ना। और पी से हम पावर को डिनोट करते हैं, समझ गए। तो आगे और क्या है इसके अंदर, अगर कई सारे लेंस है तो नॉर्मली इंडिविजुअली पावर को क्या करते चले जाओ, ऐड ऑन करते चले जाओ। कॉनकेव लेंस लगा है तो आंसर आपका नेगेटिव में आता है, और अगर कॉन्वेक्स लेंस लगा है तो आपका आंसर पॉजिटिव में आता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है, और कॉनकेव की नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव, अगर आपकी आंखों का नंबर नेगेटिव है तो दैट मीन्स कॉनकेव लगेगा, और अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स आपका कॉन्वेक्स लगेगा। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म हुआ, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।